सूजी महाराज से 88,000 ऋषियों ने 5 प्रश्न पूछ दिए। महाराज अब आप हमारे 5 प्रश्नों का विधिवत रूप से उत्तर देंगे। बोले कौन कौन से प्रश्न? बोले पहला प्रश्न है महाराज जीवों का कल्याण कैसे होगा। दूसरा प्रश्न है भगवान ने इस धराधाम पे कितने अवतार लिए। तीसरा प्रश्न है भगवान का अवतार लेने का प्रयोजन क्या था। चौथा प्रश्न है भगवान ने अवतार क्यों लिया। और पांचवा प्रश्न है कि किसी की कथा सुना पाओ ना सुना पाओ लेकिन गोविंद की कथा विस्तार सुनाना। और बोले एक छठवां प्रश्न है भगवान के जाने के बाद धर्म किसकी शरण में गया। सूजी महाराज कहते ऋषियों बढ़िया प्रश्न पूछ रहे हो, अब रुक जाओ। ने प्रश्न पूछते पूछते तो तुमने धरती लाल कर दी। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व हम अपने गुरु का ध्यान करना चाहते हैं। और शिष्यों ने महाराज ऐसे हाथ जोड़े और हाथ जोड़ करके सभी शिष्य तदंतर कालीन बैठ गए। और बैठ करके सभी ने हाथ जोड़ करके पूछा सूजी महाराज तुम्हारे भी गुरु हैं। आजकल के चेला, पहले होती थी गुरु शिष्य की मर्यादा है। शिष्य गुरु जी के लाने अंगूठा काट के फेंक दे। तो पहले आज के चेला तो गुरु जी को हाथ काट के लाएंगे। मौका पड़े तो गुरु जी का लाएंगे। पहले के जमाने में एकलव्य चेला हुए। एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य ने मांगा क्या, गुरु द्रोणाचार्य से मांगा, कहा गुरुदेव आप क्या गुरु दक्षिणा में चाहते हो। तो गुरु द्रोणाचार्य ने कहते कि अंगूठा दे दो। तो उन्हें अंगूठा दे दो। आज के चेलन से तो 500 रुपया मांगा तो 500 को भी नहीं दे, फटो दे। उस समय में अंतर। और आज के चेला गुरुजी को जब तक याद करते जब तक गुरुजी से कछू बने। कछू हमारे चेला इतने खतरनाक हैं कि हम पे कछू नहीं बनता था तो हमारा विरोध करते थे। आज बनने लगो तो सेल्फी खींचने लगे। आप ही तो आओ मैं गुरुजी फोटो खिंचवा। स्वार्थ लाग करे सब प्रीति सुर नर मुनि जन की यही रीति। ये संसार बड़ा स्वार्थी है। राम भगवान बन गए तो भरत के ऊपर आरोप लगा दिया। और सीता मैया लौट के आई तो सीता मैया के ऊपर आरोप लगा दिया ये लंका में रह के आई। जनता किसी की नहीं। अब सबने पूछी महाराज तुम्हारे कौन से गुरु आए। बोले हमारे गुरु स्वयं सुखदेव बाबा है। अब तो 88,000 ऋषियों ने हाथ जोड़ करके पूछा। बोले भगवान ये सुखदेव बाबा तो वही है जिन्होंने राजा परीक्षित को मात्र 7 दिन में मुक्ति दिलवा दी। आपको पता राजा परीक्षित को मात्र मैया 7 दिन ओनली 7 डे। हाँ ये थे हमें इंग्लिश क्या पढ़े नहीं तो 7 दिन में मुक्ति दिलाई। कैसे दिलाई। भागवत की कथा 18,000 श्लोकों से बद्ध है लेकिन मुक्ति दिला दी मात्र 7 दिन में। कैसे दिलाई। अगर आप इस पूरी भागवत कथा को सुनोगे तो सुनते सुनते 1 वर्ष निकल जाएगा लेकिन कथा कभी पूरी नहीं होगी। अब बताओ फिर 7 दिन में मुक्ति कैसे मिल गई। इसी को कहते हैं संत। अन्न का कण और संत का क्षण जीवन में बड़ा कीमती होता है। जब जब ये आपके द्वारे आए तो इनसे कोई ना कोई ज्ञान हमें जरूर प्राप्त कर लेना चाहिए। और ये जो सुखदेव बाबा ने 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का उद्गमन किया, पता है आपको क्यों किया। आज के जजमान हजारों बुराई ना मानियो करवा तो नहीं रहे 7 दिन की कथा। अगर यही कथा 1 महीना की होती तो जजमान करवाऊ तो ही ना। सबने कहा कि अब सुखदेव के हमें जन्म की कथा को सुनाओ। और जब आप हमें सुखदेव के जन्म की कथा को सुनाओगे तब हम सुनवेंगे, नहीं तो नहीं सुनेंगे। सूजी महाराज ने सभी 88,000 ऋषियों को सुनाया। यम प्रपजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव श्रीपुत्रेति तन्मयतया तरवो तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोष्मि। सूजी महाराज ने सभी 88,000 ऋषियों से हाथ जोड़ करके कहा सुनो ऋषियों ये सुखदेव बाबा कोई ऐसे वैसे संत नहीं थे। ये सुखदेव बाबा कोई ऐसे वैसे महात्मा नहीं थे। ये सुखदेव बाबा राधा रानी सरकार और भगवान श्री कृष्ण के बड़े चहेते थे। राधा रानी सरकार और भगवान श्री कृष्ण को बड़ा माना करते थे, बड़ा अद्वैत प्रेम करते थे।
सुखदेव बाबा राधा रानी के पास जाएं सो राधे 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 कहें, और भगवान कृष्ण के पास जाएं सो कृष्णा कृष्णा कहें। अब तो सुनो भैया, राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के पास जाने के बाद एक दिन भगवान कृष्ण ने सुखदेव को अपने पास बुलाया। सुखदेव, तुम बड़े विद्वान हो, पृथ्वी लोक पर बड़ा आक्रमण चल रहा है। पृथ्वी लोक का मनुष्य भगवान का भजन नहीं करता, इसलिए तुम पृथ्वी लोक पे क्यों नहीं जाते? सुखदेव बाबा ने मना कर दिया, नाना महाराज, हम नहीं जाएंगे पृथ्वी लोक पे। जाके क्या करेंगे पृथ्वी लोक पे? वहां का मनुष्य ना तो भजन करता, आप हमें जन्म दे दोगे तो हमारे जन्म के बाद हम भी भगवान का भजन नहीं करवेंगे, और जब भगवान का भजन नहीं करवेंगे तो हम भी आपके पास नहीं आ पाएंगे। जब इतनी बातों को सुना तब तो कहा जाता है सुखदेव बाबा से भगवान श्री कृष्ण ने जबरदस्ती की, और जबरदस्ती करके सुखदेव बाबा को बड़े प्रेम के साथ क्या किया? सुखदेव बाबा को बड़े प्रेम के साथ पृथ्वी लोक पे पहुंचा दिया। और जब सुखदेव बाबा को पृथ्वी लोक में पहुंचाए तो सुखदेव बाबा तोती के गर्भ से अंडे के रूप में पलने लगे। अच्छा, सुखदेव बाबा भगवान श्री कृष्ण के बड़े चहेते तोता थे, बड़े चहेते। राधा रानी को बड़ा मानते थे सुखदेव, यहां तक कि भैया वेद में विदित विद्वानों ने कहा है कि सुखदेव बाबा सबसे ज्यादा अगर कोई एक कल्प में भी राधा रानी की बात कर दे, एक क्षण में भी राधा रानी की बात को कर देवे, तो सुखदेव बाबा एक क्षण में भी राधा रानी के नाम से हजारों वर्षों तक तपस्या करने लगते थे। वो थे सुखदेव, हजारों वर्षों तक, और बड़े प्रसन्न रहते थे, राधा रानी का गुणगान गाते थे। और अम्मी कहते हैं कल काल में सच्ची महारानी अगर संसार में कोई है तो हमारी राधा रानी